पेलिंग से जो दार्जिलिंग का सफ़र है बाय रोड, ये बहुत कमाल का है, बेहद खूबसूरत है। थोड़ा एडवेंचरस भी है क्योंकि कई जगह बहुत ही पतली पतली सड़कें हैं, ब्रिज के ऊपर से हमें होकर निकलना पड़ता है, वेस्ट बंगाल के गाँव के बीच में से होकर निकलना पड़ता है। पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये सफ़र आप बाय रोड कर रहे हैं तो दिन में कीजिए। रास्तों में आपको, क्योंकि जो सुंदरता देखने को मिलेगी वो आप दिन में ही महसूस कर सकते हैं। चाय के बाग आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और कमाल का ये सफ़र होने वाला है। और तकरीबन 70 किलोमीटर का ये सफ़र पेलिंग से दार्जिलिंग का तय करने के बाद मैं आ चुका हूँ दार्जिलिंग में। ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं पहाड़ों के ऊपर, ये दार्जिलिंग शहर है। दार्जिलिंग में एक तो जो कॉलोनियल टाइम है उसकी आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स आज भी देखने को मिलेंगी। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, दार्जिलिंग ये ऐसे शहर हैं जो ट्रैम्स के लिए भी बहुत फेमस हैं। तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपको ट्रैम भी हो सकता है देखने को मिल जाए। यहाँ सुबह के टाइम ट्रैम्स चलती हैं, आज भी बहुत कॉमन है। सस्ते में आप ट्रैम से आना जाना कर सकते हैं। साथ ही आप ट्रैम से बैठ के सफ़र भी तय कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक कराना पड़ता है। अगर आपको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है तो कोई चांस नहीं है कि आपको ऑफलाइन ये टिकट मिल जाए। अगर आपको ट्रैम का सफ़र करना है, मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा। अगर आप छुट्टियों के टाइम पर आए हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको वहाँ जाकर टिकट मिलेगा, पहले से ही बुक करा कर जाएँ। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं किस होटल में स्टे करने वाला हूँ। होटल का नाम है समिट ग्रेस, जो कि मेन मार्केट जो है दार्जिलिंग की उससे तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा अंदर की तरफ है। जो सेंट पॉल स्कूल है जहाँ पर फिल्म बर्फ़ी की शूटिंग हुई थी, उससे 500 मीटर की दूरी पर है ये होटल। समिट ग्रेस इसका नाम है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये होटल के रूम का नज़ारा है। जो रूम है, रूम की बैल्कनी से जो व्यू है वो कंचनजंगा रेंज का है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये नज़ारा देखिए, होटल देखिए, होटल का रूम देखिए, साफ़ सुथरा है, अच्छी प्रॉपर्टी है। और इसका एक रात का स्टे आपको 8,000 के आसपास पड़ेगा। थोड़ा महंगा इसलिए है क्योंकि लोकेशन इसकी अच्छी है। साथ ही जहाँ पर ये मौजूद है वहाँ पर सारे होटल उनका आसपास 8,000 के आसपास ही एक रात का प्राइस है। तो ये प्रॉपर्टी आप बुक कर सकते हैं। दार्जिलिंग में हैं हम इस वक्त और इस वक्त समय हुआ है 4:15। इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। जगह का नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल पर हम देखने वाले हैं सनराइज। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है। मैं आपको दिखाऊंगा सनराइज टाइगर हिल से। अगर आप दार्जिलिंग में हैं तो अपनी आइटिनरी में ये ज़रूर रखें। इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ सूरज निकलेगा और वो बहुत भीड़ होती है। तो अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ टाइगर हिल सनराइज़ दिखाने। सर्दियों के टाइम पर मैं यहाँ घूमने आया हूँ दार्जिलिंग में, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है इस वक्त 6 बजने से पहले का टाइम है। ये 6 बजने से पहले के टाइम यहाँ इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री है। और यहाँ इतनी भीड़ है क्योंकि ये यहाँ का सनराइज़ बहुत फेमस है। बहुत कम चांस है कि आपको सन डायरेक्टली दिखे। अगर सन नहीं भी दिखेगा तो जो कंचनजंगा है उस पर आपको शेड दिखती है सूरज की, और वो बहुत कमाल की है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही वो नज़ारा है। टाइगर हिल दार्जिलिंग से थोड़ा बाहर पड़ता है, 14 किलोमीटर बाहर है दार्जिलिंग से। अब मैं वापस सिटी में जाऊंगा और दार्जिलिंग सिटी को घूमना शुरू करूंगा। दार्जिलिंग सिटी को घूमने के लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा उन जगहों को कवर करने की जहां पर कम लोग जाते हैं। उन्हीं में से एक मुझे जगह मिली है जिसका नाम है पीस पगोड़ा, जो कि दार्जिलिंग में ही है। लेकिन इस जगह का जापानीज़ सिग्निफिकेंस बहुत है क्योंकि ये जो कल्चर है ये जापान का जो कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, आप यहाँ जा सकते हैं जहाँ पर ये पीस पगोड़ा का वो स्टैचू बना हुआ है ऊपर, जहाँ पर लोग जाते हैं पूजा पाठ करने। वहाँ से भी आप नज़ारा देखेंगे पूरे दार्जिलिंग का। जो ये हिल स्टेशन है ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शांति है जगह, ज़्यादा लोग नहीं दिखे मुझे वहाँ।
आप यहाँ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। साथ ही अगर आपको यहाँ के कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना है, इस जगह की क्या सिग्निफिकेंस है, जैपनीज़ से कैसे मेल खाता है, तो वो भी आप यहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं। मोनेस्ट्री घूमने के बाद अब मैं दार्जिलिंग सिटी में जो जगह कवर करने वाला हूँ ये बहुत ही फेमस है। एक पिकनिक स्पॉट है, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है उसी तरह से ये जगह है। जगह का नाम है बतासिया लूप। यहाँ पर जो लोग आते हैं जिन्हें टॉय ट्रेन देखनी है, बतासिया लूप एक ऐसी जगह है जहाँ पर टॉय ट्रेन आती है, बहुत स्पीड कम हो जाती है, वहाँ रुकती है। तो अब मैं आपको जो जगह घुमाने वाला हूँ उस जगह का नाम है बतासिया लूप। ये बतासिया लूप है। यहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिलेगी क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है। एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी है। स्कूल से भी यहाँ बहुत बच्चे आते हैं जो कि पिकनिक पर आते हैं। साथ ही यहाँ के आसपास के लोग जो घूमने आते हैं वो भी इस जगह बहुत आते हैं। तो इस जगह भीड़ आपको बहुत मिलेगी। लेकिन अगर आपको टॉय ट्रेन का टिकट या बुकिंग नहीं मिली है तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप टॉय ट्रेन के मज़े ले सकते हैं। यहाँ पर टॉय ट्रेन्स आती हैं, वो रुकती हैं। साथ ही आप उसमें उसके बाहर या उसके अंदर बैठकर अगर आपको मौका मिल जाए तो आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं, उसका अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। यहाँ से आपको ऊपर से नज़ारा देखने को मिलेगा। जो टॉय ट्रेन की वो जो ट्रैक है वो भी देख सकते हैं, उससे ट्रेन आती हुई भी दिखेगी आपको। और उसके बाद वो ट्रेन पूरी घूम कर यहीं आती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको स्क्रीन पर ट्रेन नीचे से आती हुई दिख रही है, ये यहाँ पर ऊपर आएगी, घूम कर फिर यहाँ पर एक स्टॉप बना हुआ है, वहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी कुछ देर। वहाँ पर लोग बाहर ट्रेन से उतरेंगे, फ़ोटोज़ कराएंगे। जो बाहर लोग हैं वो भी कई बार इस ट्रेन में जब ये यहाँ रुकती है इसमें अंदर जाते हैं, फ़ोटोज़ कराते हैं। जिनको वीडियोज़ वगैरह बनानी है वो बनाते हैं। 10-15 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद ट्रेन यहाँ से चलती है। शुरुआत में स्पीड कम होती है, जब ये यहाँ से निकल जाती है बतासिया लूप से उसके बाद ये अपनी स्पीड पकड़ लेती है। तो आप केयरफुल रहें। जब ट्रेन आएगी यहाँ तो आप, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या कोई भी है तो आप उसको ट्रैक से दूर रखें। वैसे तो ये ट्रेन भी बहुत कम स्पीड पे चलती है लेकिन फिर भी आपको अपनी सावधानी खुद ही रखनी होगी। दार्जिलिंग में अगर आप आए हैं और अगर आप यहाँ आकर चाय के बाग ना घूमें, टी गार्डन ना घूमें तो ये सफ़र अधूरा समझा जाएगा। चित्रे बाज़ार है जो कि दार्जिलिंग में ही है। यहाँ पर पीछे चाय के बाग हैं और बाहर दुकानें बनी हुई हैं, 1 2 3 करके, ऐसे सबका अलग अलग नंबर है। मैं जिस दुकान पर रुका हूँ 8 नंबर दुकान है ये। और पीछे ये चाय का बाग है बहुत बड़ा। आप यहाँ पर ये चाय का बाग भी घूम सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं। साथ ही जहाँ पर आप रुकेंगे वहाँ पर आकर आप चाय भी पी सकते हैं और साथ ही वहाँ से चाय खरीद भी सकते हैं। ये आप चाय का बाग देखिए। चाय का बाग देखने के बाद इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप है, अगला डेस्टिनेशन, वो बहुत ख़ास है। जगह का नाम है चौरास्ता। ये जो चौरास्ता है यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी, पुराने पुराने होटल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर एक फ़ेमस होटल है, वहाँ पर बर्फ़ी मूवी की भी शूटिंग हुई है। इनफैक्ट इस पूरी जगह, ये जो लेन है जिससे मैं निकल कर जा रहा हूँ, जो चौरास्ता भी मैंने जो आपको नज़ारे दिखाए वहाँ पर, और सिर्फ बर्फ़ी नहीं, बहुत सारी ऐसी पुरानी फिल्में भी हैं जिनकी यहाँ शूटिंग हो चुकी है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये और आपको यहाँ आकर अच्छा भी लगेगा,
कुछ समय आप ज़रूर बिताना चाहेंगे। साथ ही इस लेन से होते हुए जब आप दार्जिलिंग में अंदर जाएंगे तो तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर केवेंटर्स का वो पुराना कैफ़े भी है जो कि बहुत पुराना है यहाँ। रास्ते में ग्लेनरी चॉकलेट शॉप भी पड़ती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर आपको चॉकलेट वगैरह का शौक़ है। मैं आपको केवेंटर्स लेकर जाऊँगा ऊपर, जहाँ से दार्जिलिंग का क्लॉक टावर का व्यू है, मैं वहाँ बैठूँगा, वहाँ से अपनी मील लूँगा और वहाँ से पूरा शहर देखने को मिलता है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो इन नज़ारों के साथ पूरा हुआ हमारा दार्जिलिंग का व्लॉग भी। इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और एपिसोड एंड होने से पहले मैं आपको खर्चे का बता देता हूँ, बजट कैसे कैसे रहेगा। गैंगटॉक का मैंने आपको बताया था 20,000 के अंदर अंदर आप 2 रातें बहुत आसानी से गैंगटॉक में अच्छे से, जब आप पूरा सफ़र करेंगे लग्जूरियस तरह से, तो आप 20,000 के अंदर अंदर पूरा गैंगटॉक घूम सकते हैं। पेलिंग का मैंने बताया 4,500 में आपको होटल मिल जाएगा और 2,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी, तो 6,500, हद से हद 7,000 आप पकड़िए, 7,000 में आप पेलिंग घूम लेंगे। दार्जिलिंग की मैं बात करूं तो जो यहाँ मैंने होटल बुक करा है, अगर आप जो ये चौरास्ता है इसके पास होटल बुक करते हैं तो आपको मिलेगा वो 8,000 के आसपास। अगर आप थोड़ा और दूर करते हैं होटल बुक तो आपको 3-4 हज़ार में भी अच्छा होटल साफ़ सुथरा मिल जाएगा। तो आप दार्जिलिंग में भी अगर 2 रात बिताना चाहते हैं तो 15,000 तक में आप दार्जिलिंग भी घूम लेंगे अच्छे से। फ़्लाइट के टिकट्स आपको ऑनलाइन देखकर पता लग जाएगा कितने का है। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शन भी है। तो अगर मैं गैंगटॉक, नामची, पेलिंग, दार्जिलिंग की आपको खर्चा बताऊं तो तकरीबन 40,000 के अंदर अंदर ये खर्चा आपके हाथ में, आप 35-30 भी कर सकते हैं। ये पूरा सफ़र तय कर लेंगे जिसमें आप 5 रातें आराम से इन जगहों पर बिता सकते हैं जो मैंने आपको बताई। तो ये था गैंगटॉक, नामची, पेलिंग और दार्जिलिंग का एक सफ़र जो मैंने आपको दिखाया। इस पूरी ट्रैवल सीरीज़ में मैंने आपके साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। उम्मीद है ये पूरा सफ़र आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ एंड करते हैं हम इस ट्रैवल सीरीज़ को यहीं पर और मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का कुछ नए एपिसोड्स के साथ एक नए सफ़र पर। और जाने से पहले बी गुड, बी ब्रेव एंड ऑलवेज फाइट योर फियर।